नमस्कार। मैं जनवक्ता शिवम गौतम। बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से आजकल साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड यानी डिजिटल अरेस्ट का जो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, और इसको लेकर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री को भी मन की बात में इस पर चर्चा करनी पड़ी, क्योंकि पिछले अगर 3 महीनों की बात की जाए तो 400 करोड़ से ज्यादा की ठगी हो चुकी है और इसका कारोबार जो है बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब इसमें जो एक नया नाम जो जुड़ा है, जो शिकार हुए हैं, वो है पूर्व आईजी डीके पांडा। जी हाँ, एक पूर्व आईपीएस को भी इस साइबर ठगी में फंसा लिया गया है, उनसे भी ठगी कर दी गई है। ये सूचना अब आ रही है और इसकी शिकायत जो दर्ज कराई है वो डीके पांडा ने खुद कराई है। डीके पांडा, ये वही डीके पांडा है जो कभी राधा का भेष बनाकर ऑफिस पहुंच जाया करते थे और अपने आप को भगवान कृष्ण की प्रेमिका राधा बताकर दूसरी राधा कहकर वो 16 श्रृंगार करके अपने पुलिस के ऑफिस में पहुंच जाया करते थे। बाद में जब इस पर विवाद हुआ था तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया था 2 साल पहले ही, जब वो रिटायर होने वाले थे। ये 1971 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, उड़ीसा के रहने वाले हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति में इतने ज्यादा लीन है कि बाद में फिर जब ये राधा बनकर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और 2015 में फिर इन्होंने ये कहा किया कि उन्हें एक स्वप्न आया था जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा है कि अब तुम्हें राधा बनने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ये कृष्णानंद के नाम से इलाहाबाद में प्रीतम नगर में मकान लेकर रहते हैं। डीके पांडा ने ये बताया है एफआईआर में कि उन्होंने एक FiniXGroup.com नाम की कंपनी में निवेश किया था और इस निवेश के बाद में उनकी जो कमाई हुई जो थी वो 381 करोड़ रुपए पहुंच गई थी। ये जो FiniXGroup.com है, इसमें निवेश करने की सलाह उन्हें एक राहुल नाम के व्यक्ति ने, जो उनसे ऑनलाइन जुड़ा था, तब दी थी जब वो ऑनलाइन ट्रेडिंग करते थे। और उसी समय होता ये है कि जब भी आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, तो आपका जो नंबर है, आपका जो पैन नंबर है, ये सारी जानकारियां तमाम ऐसी ही जो इन्वेस्टमेंट साइट्स होती है या ट्रेडिंग ऐप वगैरह या ट्रेडिंग कंपनियां होती है वो हासिल कर लेती हैं और उसके आधार पर वो बार बार आपको कॉल करते हैं। ऐसे कॉल उन सभी लोगों को जाते हैं जो डीमेट अकाउंट चलाते हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं। तो उनके पास भी कॉल आया और उन्होंने राहुल के साथ मिलकर इस FiniX.com नाम की कंपनी में निवेश किया और इसमें वो फॉरेक्स में ट्रेड करते थे और इस ट्रेड से उन्होंने 381 करोड़ रुपए कमा लिए थे, जो उनके अकाउंट में दिखते थे। ये दावा है डीके पांडा का। बाद में उन्होंने कहा कि जब मैंने उस पैसे को निकालने के लिए बात की तो मेरे से 8 लाख रुपए टैक्स के रूप में मांगे गए। जब मैंने टैक्स के रूप में मांगे गए पैसे देने से मना कर दिया तो फिर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं दिखने लगे और मैंने जब उस पर बात की तो मुझे ये बताया गया कि अगर तुम ज़्यादा कुछ करोगे, पैसे नहीं दोगे, तो हम तुम्हें टेरर फंडिंग में और दूसरे ऐसे ही मामलों में फंसा देंगे, क्योंकि हमारे पास तुम्हारा पैन कार्ड, तुम्हारा आधार कार्ड और दूसरी जानकारियां भी हैं। इस बात को लेकर अब डीके पांडा इलाहाबाद के एक थाने में जाते हैं और वहां पर वो शिकायत दर्ज कराते हैं, जिसमें राहुल नाम का वो लड़का एक अरब शर्मा है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि साइप्रस से भी उनको धमकियां आई, उनके साथ गाली गलौज हुई। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो साइबर अपराधी हैं, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं, वो न केवल आम आदमी को वो निशाना बना रहे हैं, आम जो घरेलू महिलाओं को निशाना बना रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों को निशाना बना रहे हैं, बल्कि पूर्व आईपीएस अधिकारी जैसे लोगों को भी वो अपना निशाना बनाकर ऐसी बातों में उलझाकर उनसे भी इतनी बड़ी ठगी कर सकते हैं। अब चूंकि ये तो पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया है कि वास्तव में डीके पांडा ने निवेश कितने का किया था, क्योंकि जो उन्होंने दावा किया है कि 381 करोड़ रुपए उनके ट्रेडिंग अकाउंट में उन्होंने कमा लिए थे, तो वो तो लगभग संभव नहीं है, क्योंकि इतनी मोटी रकम कमाने के लिए तो बहुत ज्यादा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने जो भी रकम लगाई होगी वो सारी रकम डूब गई और उस पर वो लोग उनको तमाम जो इतना समय था उसमें ये दिखाते रहे कि वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और इससे वो बार बार ट्रेड करते रहे। ये दरअसल 3 तरीके के से साइबर क्राइम आजकल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिख रहा है। एक तो ये डिजिटल अरेस्ट के मामले में होता है कि जब किसी व्यक्ति को फंसा करने की कोशिश की जाती है, उसको डराया जाता है कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार, तुम्हारा बेटा बेटी या तुम खुद किसी बड़े अपराध में फंस गए हो, तुम्हारे नाम पे कोई ऐसी कंसाइनमेंट एयरपोर्ट पर फंसी हुई है जिसमें नशीले पदार्थ हैं, हथियार हैं या आतंकवादी गतिविधियों से तुम्हारा संबंध है,
और ऐसा दिखाकर वीडियो कॉल के माध्यम से कोई ईडी का या सीबीआई का आदमी बनकर या कोई पुलिस का आदमी बनकर एक जांच करता है, पूछताछ करता है और बाद में उस व्यक्ति से पैसे ट्रांसफर करा लिए जाते हैं। एक दूसरे तरीके का फ्रॉड भी चल रहा है जिसमें ट्रेडिंग ऐप या ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर लोगों से संपर्क किया जाता है कि आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप मोटा मुनाफा कमाएंगे, और उन लोगों के अकाउंट खोल दिए जाते हैं। वो वास्तव में डीमेट अकाउंट नहीं होते हैं बल्कि वो फेक अकाउंट होते हैं और उसमें वो उनसे निवेश कराया जाता है और उस निवेश को बढ़ता हुआ भी दिखाया जाता है। उन्हें बार बार लालच दिए जाते हैं और इस तरीके से वो व्यक्ति उसमें पैसे डालता रहता है, लेकिन जब वो व्यक्ति उस पैसे को निकालने की कोशिश करता है तब उन्हें तमाम तरीके के बहाने बनाए जाते हैं या टैक्स वगैरह की बातें या किसी तरीके से ऐसे उन्हें उलझाकर इस मामले को और ज्यादा लंबा खींचने की कोशिश की जाती है। यही कुछ हुआ है टीके पांडा के साथ भी। उन्हें भी इन्वेस्टमेंट के तमाम लालच दिए गए होंगे और उसके बाद वो जब इन्वेस्टमेंट करते रहे तो उन्हें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ललचाने के लिए उन्होंने उनके अकाउंट में प्रॉफिट बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश की, जो कि उनके बताए अनुसार 381 करोड़ पहुंच गया। अब सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जब लगातार कमाता भी जाएगा फिर वो सोचेगा यार कुछ पैसा तो निकाल लो, उससे आनंद करते हैं, उसे यूज करते हैं। जो भी करने के लिए वो व्यक्ति पैसा मांगने की कोशिश करता है तो ज्यादातर केसेस में वो होता है कि ये जो इस तरीके की ट्रेडिंग कंपनियां होती हैं ये 6 महीने या 1 साल तक चलती है और जब वो देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा लोगों को उन्होंने फंसा लिया है और अब वो सारे लोग पैसा वापस मांगने लगेंगे, तभी वो अपना या तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बंद कर देते हैं या फिर दूसरे तरीके से उन लोगों से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। यहां पर जो देखने को मिला कि ये जो ठगी करने वाली फिनीएक्स ग्रुप.com करके कंपनी है, इसने भी वही कोशिश की और यहाँ पर जब ये मामला बिगड़ता दिखा, और दूसरी बात ये थी कि इसमें केवल पैसे की बात रही होती तो शायद डी के पांडा इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूंकि उनको भी डिजिटल अरेस्ट किया गया होगा जिसकी वो अभी जानकारी नहीं दे रहे, वो अकेले रहते हैं, उन्हें दबाव बनाया गया होगा कि तुम्हारे खिलाफ हमारे पास ऐसे सबूत जुटा लिए हैं हमने जिसमें आतंकी गतिविधियों में तुम लिप्त हो। आतंकियों को फंडिंग करने का उन्होंने जिस तरीके से दबाव बनाया है उसी की वजह से वो पुलिस में पहुंचे हैं और उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका जो आधार कार्ड, पैन कार्ड या दूसरे जो एड्रेस प्रूफ वगैरह या आईडी प्रूफ वगैरह उन लोगों के पास है, उनका इस्तेमाल करके वो उनके खिलाफ कोई केस भी दर्ज करा दें। तो एहतियात बरतने के लिए वो पहुंचे हैं पुलिस के पास। तीसरे तरीके का एक और ऐसा ही साइबर क्राइम चलता है और वो है इन्वेस्टमेंट का साइबर क्राइम। उसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम तुम्हारा पैसा सोने में लगाएंगे, कच्चे तेल में लगाएंगे या दूसरे चीजों में, और जो आम इंसान होता है जिसको शेयर मार्केट की जानकारी नहीं होती लेकिन उसे ये पता होता है कि शेयर मार्केट में बहुत भारी मुनाफा अभी पिछले 5-6 साल में चल रहा है, क्योंकि अगर वास्तव में देखा जाए तो पिछले 5 साल के भीतर जिस तरीके से शेयर मार्केट में उछाल आया है, 4 साल कह सकते हैं, जब मार्च 2020 में शेयर बाजार डूब गया था, निफ्टी और सेंसेक्स एकदम नीचे आ गए थे, निफ्टी करीब 7300 के आसपास आ गया था, वहां से निफ्टी अब करीब 3.5 गुना बढ़ चुका है। और अगर शेयर की बात की जाए, कंपनियों के शेयर की बात की जाए, तो बहुत सी कंपनियों के शेयर जो मार्च के स्तर पर थे उससे 8 से 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। कई कंपनियों के शेयर 30 गुना तक बढ़ चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आम आदमी को ये कैसे पता चलेगा कि कौन से शेयर में पैसा लगाया जाए तो हमारा पैसा भी साल 2 साल में 2 गुना, 4 गुना या 5 साल में 10 गुना, 20 गुना हो सकता है। और ये सब ढूंढना इतना आसान नहीं है, हर कंपनी में ऐसा नहीं होता है। जिन कंपनियों के शेयर मार्च 2020 के स्तर से 6 से 7 गुना या 10 गुना तक बढ़े हैं, उनके पीछे कहानी ये भी है कि उस समय वो शेयर गिर भी करीब 5 गुने तक गिर गए थे। जैसे अगर कोई कंपनी का शेयर 100 रुपए का था, वो 20 रुपए तक पहुंच गया था। अब वो अगर 20 रुपए से 150 रुपए जाएगा तो वो 7 गुना दिखेगा, लेकिन ये बात आम आदमी की समझ में नहीं आती और इसीलिए वो लोग शॉर्टकट का सहारा लेते हैं। वो डीमैट अकाउंट खोलकर वो सीधे ये चाहते हैं कि वो जो भी पैसा लगाएं वो 2, 4, 5 गुना होना ही चाहिए, जिसकी वजह से वो शॉर्टकट में जाकर ये इन्वेस्टमेंट ऐप या ऐसी साइटों के या जो इस तरीके के फोन कॉल आते हैं, मार्केटिंग करने वाले लोग होते हैं, उनके झांसे में आ जाते हैं और वो फिर उन्हें लालच देते हैं कि आप इसमें पैसा लगाएंगे तो इतना हो जाएगा, और धीरे धीरे करके वो पैसा लगाते जाते हैं। लेकिन जब उस पैसे को वो पूछते हैं कि क्या हुआ तो वो कहते हैं कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, आपको 10% प्रॉफिट हो गया, 20%, 30%, 40%, कई जगह तो वो कई 2-2 गुना तक प्रॉफिट बता देते हैं और आदमी इस लालच में आकर और ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाता रहता है।
लेकिन जब पैसा निकालने की बात आती है तो या तो वो ऐप बंद हो जाता है, वो वेबसाइट बंद हो जाती है, या फिर वो फोन ही डिस्कनेक्ट हो जाता है। और यही सब कुछ हुआ है इस केस में भी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है कि एक व्यक्ति जो खुद आईपीएस रहा है, खुद इतना बड़ा विद्वान रहा है, और उसके बावजूद इनके बारे में ये बात और फेमस थी कि जब डी के पांडा कहीं तैनात हुआ करते थे तो अपराधी इनसे बहुत डरते थे, क्योंकि ये बहुत सख्त पुलिस वाले थे। हालांकि बाद में इन्होंने जो जिस तरीके का दूसरी राधा होने का दावा किया था, उसके बाद ये भक्ति भाव में चले गए थे, तब लोगों को थोड़ा सा इनके ऊपर हास्यास्पद चीजें भी इन्हें देखने पड़ी थी। लेकिन इतना तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी भी अगर इस तरीके के झांसे में आ सकता है तो आप समझ लीजिए कि ये साइबर क्राइम करने वाले लोग कितने ज्यादा शातिर हैं, कितने ज्यादा बड़े स्तर के ठग हैं, जो साइकोलॉजिकल तरीके से आदमी की जो नस है उसको पकड़ लेते हैं। और ये सीधा सा आज से नहीं है, सैकड़ों सालों से है कि आदमी या कोई औरत हो, मतलब आदमी से कहने का मतलब हमारा मनुष्य है, मनुष्य हमेशा ही लालच और डर, दो ऐसी चीजें हैं जिनके झांसे में बहुत जल्दी आता है। तो वो अगर इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू है या ट्रेडिंग ऐप है, आपने देखा होगा आईपीएल के टाइम पे भी इस तरीके की बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां हो जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी, वो इन बेटिंग ऐप का ऐड करते हैं, वो इन बेटिंग ऐड का एंडोर्समेंट करते हैं, प्रचार करते हैं। अब ये कितनी बड़ी विडंबना है कि जो फिल्मी एक्टर हैं वो गुटखा खाना सिखाते हैं, और जो बड़े खिलाड़ी होते हैं वो जुआ खेलना सिखाते हैं। और इनमें साथ में वो एक छोटी लाइन बहुत बाद में बोली जाती है कि इन ऐप के इस्तेमाल से या आप बेटिंग करने से आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। लेकिन वो लोग ज्यादातर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और आईपीएल के समय पर हजारों लाखों युवा जल्दी से जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में और मोटा लाभ कमाने के चक्कर में इन ऐप के माध्यम से, चाहे ड्रीम 11 हो, 11 सर्कल हो, जो भी तमाम इस तरीके के ऐप चल रहे हैं, उनके माध्यम से अपनी मोटी कमाई भी गंवाते हैं, उधार लेकर भी गंवा देते हैं, और उनके ऊपर कर्जा हो जाता है। घर वालों के से लड़ने पहुंच जाते हैं जो लोग जिनसे वो कर्जा लेते हैं या जिन लोगों से वो हारते हैं। तो इसके मामले भी सामने आते हैं। ये सब लालच की वजह से होता है। उसी तरीके से जैसे डिजिटल अरेस्ट है, उसमें भय का जो एक हथकंडा है उसको अपनाया जाता है, और डर दिखाकर आदमी से पैसे की लूट की जाती है। यानी आप अगर डरेंगे नहीं और आप लालच नहीं करेंगे तो आप इस तरीके से साइबर क्राइम से, साइबर फ्रॉड से बचे रहेंगे। अन्यथा जैसे ही आपको कॉल आती है, वो इस तरीके की लच्छेदार बातें करते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े सपने आपको दिखाते हैं कि आप फंस जाते हैं। और फिर स्थिति वही होती है जो अब पूर्व आईजी डी के पांडा की हो रही है। इसलिए हम तो बार बार आपसे ये कहेंगे कि कभी भी लालच में न आए। आप ये समझ लीजिए कि पैसा केवल मेहनत करके ही आप कमा सकते हैं। लालच में या किसी चुक्के से या किसी ट्रेडिंग ऐप से या किसी इन्वेस्टमेंट ऐप से आप पैसा नहीं कमा सकते। शेयर बाजार में 8000 से ज्यादा शेयर है, और उनमें पैसा वही लोग कमाते हैं जो लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। जो शॉर्ट टर्म में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में रहते हैं, ज्यादातर केसेस में उन लोगों को नुकसान ही होता है। ये तो शेयर के मामले में है। और इन्वेस्टमेंट ऐप वगैरह ये तो सीधे सीधे फ्रॉड है। आप किसी कंपनी का शेयर भी लेते हैं तो उसकी एक निश्चित दर से ही वो बढ़ता है। वो एक बार हो सकता है 30% 40% बढ़ा हुआ दिख जाए, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में उसके बढ़ने की जो रेट होती है वो 10 से 15% बहुत ज्यादा होती है। नहीं तो 5% 7% के सीजीआर के वजह से ज्यादातर शेयर के प्राइसेस बढ़ते हैं। लॉन्ग टर्म में फायदा होता है, लेकिन उसके लिए धैर्य की जरूरत होती है, उसके लिए लंबे इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, और मोटे इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होती है। लेकिन आजकल देखने में ये आ रहा है कि जैसे ही शेयर बाजार को लेकर तमाम यूट्यूब पर भी वीडियो होते हैं, लोगों को ये लगता है कि अगर आप वहां पर 10,000 रुपए लेके बैठेंगे तो एक साल में 10,000 को 10 लाख बना सकते हैं, और अगले 2 साल में उस 10 लाख को 1 करोड़ तक ले जाएंगे। जबकि ऐसा करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप शेयर बाजार को अगर व्यापार की तरह लेते हैं, किसी भी अन्य व्यापार की तरह से उसको समझेंगे और समझने के बाद उसमें इन्वॉल्व होंगे तो अच्छी तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप जुए की तरह से या मोटे लालच में पैसा कमाने की सोचकर शेयर बाजार या इस तरीके के ट्रेडिंग ऐप या जो इन्वेस्टमेंट ऐप है उनमें फंसेंगे तो आपके साथ साइबर फ्रॉड ही होगा। और दूसरे जो साइबर क्राइम का अलग तरीका है जो डिजिटल अरेस्ट है, इसलिए हम आपसे सबसे ये कहेंगे
कि आप जागरूक रहिए, लालच में मत आइए। कोई भी अगर आपको इस तरीके का झांसा देता है, मोटा पैसा कमाने की बात करता है, इन्वेस्टमेंट की बात करता है, उसकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर दीजिए और उसके नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। उसी तरीके से अगर कोई आपको इस तरीके से धमकाया जाता है, वीडियो कॉल आती है कि आपके खिलाफ इस तरीके का मामला है, आपका कोई रिश्तेदार, भाई बहन, बेटा बेटी कहीं फंस गया है, तब भी आप उस वीडियो कॉल को काट दें, क्योंकि जैसे ही आप काटेंगे आप बच जाएंगे। अगर उससे आप बात करते रहेंगे, वो अपने साइकोलॉजिकल लच्छेदार बातों में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि अपना नुकसान भी आप कर लें। इसलिए अपने नुकसान से बचिए। पैसा आदमी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेहनत से कमाया हुआ पैसा अगर इस तरीके से कोई ठग लेता है, लूट लेता है, तो बहुत दुख होता है लोगों को। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था कि इस डिजिटल अरेस्ट की वजह से आगरा की एक महिला टीचर की मौत भी हो गई थी, क्योंकि वो उस सदमे को नहीं सह पाई थी जो डिजिटल अरेस्ट करने वाले ने उनको बेटी पर आरोप लगाए थे, और वो इतना सदमे में आ गई कि वो 4 घंटे के अंदर हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। तो इसलिए सुरक्षित रहे और लालच और डर से बचकर रहें। जय हिंद, जय भारत।